नमस्कार, आदाब सभी को। दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो मैं एक शायरी से शुरू करता हूँ। किसी कवि ने कहा है कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, काँच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। इसलिए हमें मेहनत करते रहना है। कोई कुछ भी करे, कुछ भी आपकी जो वैकेंसीज़ हैं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। कुछ भी हो, आपको पढ़ाई जारी रखनी है, आपको मेहनत जारी रखनी है। वैसे ही आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सूटेबल वर्ड्स। देखिए, सूटेबल वर्ड्स मैं आपको बता दूँ, आपको कोई भी एक वर्ड दे देंगे, उस वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन करके देंगे और आपको वहाँ पे ये कहेंगे कि पिक अप ए सूटेबल वर्ड्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, अंडरलाइन दिया गया है, उसके लिए आपको क्या करना है, जो सूटेबल वर्ड है वो पिकअप करना है। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं, हमारे इस सेशन की आगाज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, हिटलर वॉज ए डेस्पॉट। हिटलर जो है वो एक डेस्पॉट था। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा सेशन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हिटलर वॉज ए डेस्पॉट। देखिए, डेस्पोट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेस्पोट होता है तानाशाह है। समझे मेरी बात? तो हिटलर जो था वो कैसा था? डिक्टेटर था। डिक्टेटर का मतलब होता है कोई भी तानाशाह जो होता है, अपनी ही मनमानी करने वाला, अपनी ही चलाने वाला, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। ठीक है, डिक्टेटरशिप जो होती है ना, तानाशाही जो होती है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हिटलर क्या था? डिक्टेटर था। वह क्या था? डिस्पोट था। तो इसका सूटेबल वर्ड क्या हो गया? आपका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वैल्यूनरेबल। वैल्यूनरेबल का मतलब क्या होता है भाई? असुरक्षित, जिसको अपन बोलेंगे। वैल्यूनरेबल का मतलब क्या हो गया? जिसको क्या नहीं है, अपने आप में दूसरों के प्रति असहज महसूस करना। समझे मेरी बात? तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा से ही दूसरे ह्यूमन बीइंग से क्या महसूस करता है? कैसा है? असुरक्षित महसूस करता है। तो डिफेंसलेस इसका एग्जैक्ट वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफेंसलेस का मतलब क्या होता है? असुरक्षित होता है। वैल्यूनरेबल का मतलब क्या होता है? असुरक्षित होता है। तो ये इसका क्या हो गया? सूटेबल वर्ड हो गया। ऐसे आपको क्या करने हैं? पिकअप करने हैं, आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है, हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रियोलिक। हिज लैंग्वेज, विट्रियोलिक का क्या होता है भाई? विट्रियोलिक होता है कड़वी, जिसको अपन बोलेंगे, कर्कश जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है, चुभने वाले जिसको अपन बोलेंगे, इसको बोलेंगे विट्रियोलिक। ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज है वो पॉलिटिकल है और विट्रोलिक है, यानी कि आपको जो बोलेंगे ना कटु, जिसको अपन बोलेंगे, तो क्या हो गया भाई? अब्यूजिव आएगा इसका आंसर। अब्यूजिव का मतलब क्या हो गया? कटु हो गया। ऐसे गाली गलोच वाली भाषा है, इसको बोलेंगे अब्यूजिव। तो यहाँ पे विट्रोलिक का मतलब अब्यूजिव, ये इसका क्या हो गया? सूटेबल वर्ड हो गया इसका ये। उसके बाद में आपका क्या आता है? ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग्स। कैसी थिंग्स? नेस्टी का मतलब था घृणास्पद, जिसको अपन बोलेंगे ना, घृणा वाली ऐसे। ठीक है, डिस्गस्टिंग जिसको अपन बोलेंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट जो आपका आता है वो क्या आएगा? यहाँ पे फॉल। क्या आएगा भाई? फॉल आएगा। फॉल का मतलब भी क्या होता है? घृणास्पद होता है कोई भी चीज। ओके, नेक्स्ट आपका क्या आता है? ही इज ऑलवेज एंक्सियस। तो एंक्सियस का मतलब तो आप सभी जानते हो भाई। एंक्सियस का मतलब क्या होता है? चिंताजनक, जिसको अपन बोलेंगे। तो वरीड आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? वरीड। वो हमेशा ही क्या रहता है? चिंतित रहता है। ओके डियर, नेक्स्ट आता है, ही couldn't muster courage to speak the truth before his friend। तो मस्टर जो दे रखा है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन मिलेगी। यहाँ मैंने आपको कैपिटल जो है उसमें डाल के दे रखा है। तो यहाँ मस्टर का मतलब देखिए क्या होता है? मस्टर का मतलब, मस्टर का मतलब होता है कोई भी चीज़ का गेदर होना, कोई भी चीज़ का एकत्र होना, कलेक्ट होना कोई भी चीज़ का। तो इसमें गेदर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा इसका? मस्टर का आंसर क्या हो जाएगा? गेदर। क्लियर हो गया भाई? द पोर्टल विल हेल्प विक्टिम्स एंड कंप्लेन टू एनोनिमसली। एनोनिमसली क्या होता है? एक होता है एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात। देखो, कई बार आप लोग क्या पढ़ते हो, कोई भी पोइम वगैरह पढ़ते हो या कोई भी पैसेज पढ़ते हो या कोई स्टोरी पढ़ते हो या कुछ भी नॉवल पढ़ते हो, तो उसके नीचे
आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या हो गया? अज्ञात हो गया, जो क्या नहीं है, जानकार नहीं है आपका, उसको हम क्या बोलेंगे? एनोनिमस बोलेंगे, यानी कि बेनाम। हम क्या बोलेंगे इसको? बेनाम बोल सकते हैं एनोनिमसली। तो यहाँ बेनाम का मतलब क्या हो गया? इनकॉग्निटो। क्या हो गया भाई? इनकॉग्निटो का मतलब हो गया बेनाम। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, समझे मेरी बात? एनोनिमसली का मतलब इनकॉग्निटो, ये ध्यान में रखना है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ही इज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल। देखो, एक तो टर्मिनल होता है आपका स्टेशन जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। एक टर्मिनल का मतलब हो गया ऐसी बीमारी जो ऐसा दे रोग जिसको अपन बोलेंगे, जो क्या नहीं है, ठीक नहीं हो रही है, जो क्या नहीं हो रही है, सही नहीं हो रही है, इनक्यूरेबल। क्या हो गया वह? इनक्यूरेबल, यानी कि इसका आपका जो आंसर है वो उसका क्या होगा? डी आंसर होगा इसमें। क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा। क्या होता है? CURE, क्योर का मतलब होता है ठीक होना, और इन लगते ही ये इसका उल्टा हो जाएगा। इनक्योरेबल का मतलब हो गया दैट कैन नॉट बी क्योर, जो क्या नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। ऐसी असाध्य बीमारी को हम क्या बोलेंगे? इनक्योरेबल बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? टर्मिनल बोलेंगे। डॉक्टर्स आर रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट क्या होता है? रिलेक्टेंट का मतलब होता है यहाँ पे आपका जो अनिच्छुक, जिसको अपन बोलेंगे, जो इच्छा जाहिर नहीं करने वाला, उसको बोलते हैं रिलेक्टेंट। तो रिलेक्टेंट का मतलब यहाँ पे डिक्लाइंड हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, DIS डिसइंक्लाइड होगा, INCLINED, थोड़ा सा स्पेलिंग में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे डिसइंक्लाइड आना चाहिए था, यहाँ पे IN यहाँ थोड़ा सा और लगा लेना इसके बाद में। डिसइंक्लाइड का मतलब रिलेक्टेंट हो गया, अनिच्छुक जिसको अपन बोलेंगे, जो इच्छा जाहिर नहीं करता है। डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो पोस्टिंग जो होती है ना उसकी, डिस्पाइट ए बिग सैलरी, गाँव में बड़ी सैलरी होने के बाद में भी गांव में उनकी पोस्टिंग लेने की अनिच्छा जाहिर करते रहते हैं वो, इस तरह से। तो डिस इनक्लाइड आ जाएगा इसका आंसर, ये थोड़ा ठीक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, रिप्रीमांड्स। यहाँ पे क्या है? द अथॉरिटीज हैव रिप्रीमांडेड। तो रिप्रीमांड का मतलब होता है भाई कि कोई भी चीज़ को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्की फुल्की डांट फटकार जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। डांट फटकार को क्या बोलते हैं? रिप्रीमांड बोलते हैं। थोड़ा हल्का फुल्का, ज़्यादा तो क्या बोलेंगे? ज़्यादा कोई डांट रहा है तो उसको बोलेंगे स्कोल्ड, ज़्यादा कोई डांट रहा है उसको बोलेंगे स्कोल्ड, और यहाँ पे हल्का फुल्की जो डांट होती है उसको बोलते हैं रिप्रीमांड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ आपका आंसर हो गया C। क्या हो गया? एडमोनिज्ड हो जाएगा इसका। एडमोनिज्ड का मतलब क्या हो गया? डांटना। एडमोनिज्ड का मतलब क्या हो गया भाई? डांटना। और डांट कैसी होनी चाहिए? हल्की होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा उसका अर्थ, ठीक है। इस तरह से अपने जो ऑफिसर्स होते हैं ना, सब ऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सहायक अधिकारी होते हैं ना, उनको जो अथॉरिटी वाले होते हैं, यानी कि बड़े अधिकारी जो होते हैं ना, वो हल्की फुल्की रिप्रीमांड करते रहते हैं वहाँ पे उनको। उसके बाद में आता है आपका 11, और यहाँ पे इसको गांधी जी के बारे में है कि फॉर गांधी जी इंडियाज रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वॉज एन एसेट। एसेट का मतलब होता है एट्रीब्यूट होना। एट्रीब्यूट का मतलब गुण जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। एसेट का मतलब क्या हो गया? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब गुणी जिसको अपन बोलेंगे, उसका ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान रख लेना, एसेट मीन्स एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव क्या होता है? प्रोवोक करता है, यानी उकसाता है कोई भी चीज, समझे क्या? ए प्रोवोकेटिव मैसेज हैड बीन डूइंग राउंड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी आता ना भड़काने वाला, जिसको अपन बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी। क्या हो गया? इन्फ्लेमेटरी, यानी कि भड़काऊ जिसको अपन बोले। वैसे इन्फ्लेमेशन होता है ना, जैसे कि जो आपका पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि जल्दी से आग पकड़ने वाला। तो वो क्या होता है यहाँ पे? प्रोवोकेटिव का मतलब ऐसा ही जल्दी से दंगा फैला देने वाला, एक ऐसा भाषण या फिर ऐसे मैसेज जो जल्दी से क्या कर देता है? दंगा फैला देता है, इन्फ्लेमेटरी बना देता है, कोई भी चीज़ को जल्दी से फैला देता है। तो यहाँ पे प्रोवोकेटिव का मतलब इन्फ्लेमेटरी। स्टिमुलस भी बोल सकते हैं इसको, कोई भी चीज़ को क्या करना, मतलब उकसाना, उत्तेजित करना कोई भी चीज़ को। नेक्स्ट आता है महेश इज मोस्टली प्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है भाई? पूर्वाग्रही जिसको अपन बोलेंगे, भेदभाव रखने वाला,
क्या बोलेंगे, भेदभाव रखने वाला, जॉन्डिस्ड को, जिसकी सोच में फर्क होता है, यानी कि जो आपके जो विचार हैं उनमें क्या है, दूसरों के प्रति घृणास्पद की भावना, जिसको अपन बोलेंगे जॉन्डिस प्रेजुडिस्ड, जॉन्डिस्ड प्रेजुडिस्ड। ये इसका क्या हो जाएगा, सूटेबल वर्ड हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आता है महेश इज ऑलवेज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी क्या होता है, थ्रिफ्टी तो जो आदमी कम खर्चीला होता है, जिसको बोलेंगे ना कंजूस, आप बोल सकते हो। थ्रिफ्टी का मतलब वैसे माइजर भी होता है, बट यहाँ पे थ्रिफ्टी का मतलब कम खर्चीला, जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, इकोनॉमिकल, ठीक है। ये तो क्या है, इसका उल्टा है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, ये उल्टा है इसका। उल्टा कैसे है, यहाँ एक्स्ट्रा वेगेंज का मतलब ज़्यादा खर्चीला, ज़्यादा खर्च करने वाला, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा वेगेंज बोलेंगे। तो ज़्यादा खर्च वाला है, तो अगर आपको एंटोनिम पूछते हैं ना, तो यहाँ पे ये वाला बन सकता है। तो थ्रिफ्टी का मतलब इकोनॉमिकल, बहुत ही मितव्ययी, जिसको अपन बोलेंगे। इकोनॉमिकल का मतलब मितव्ययी, थ्रिफ्टी का मतलब मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब जो कम खर्चा करने वाला। आगे है ही फेल्ट डिसोलेटेड आफ्टर ही लॉस्ट हिज बिजनेस। अपना बिजनेस खो देने के बाद में वो डिसोलेटेड महसूस किया उसने, यानी कि डेजर्टेड महसूस किया उसने, सुनसान, वीरान, जिसको अपन बोलेंगे, अपने आप में बिल्कुल ऐसे सुनापन, जिसको अपन बोलेंगे। तो यहाँ पे डिसोलेटेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डेजर्टेड हो गया, यानी कि कोई भी आदमी को कुछ चला जाता है जिंदगी में सब कुछ, तो वो अपने आप को कैसा महसूस करता है, एक वीरान, जिसको अपन बोलेंगे, निर्जन, जिसको अपन बोलेंगे, ऐसे सुना सुना, जिसको अपन बोलेंगे, वो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, डेजर्टेड हो जाएगा, इसका सूटेबल वर्ड है वो। ए गुड वर्क प्लेस सेल नॉट इनकरेज इनएप्टीट्यूड्स। इनएप्टीट्यूड क्या होता है भाई, इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है अयोग्य। क्या हो गया, अयोग्य। इनएप्टीट्यूड का मतलब अयोग्य, और यहाँ पे इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस का मतलब भी क्या होता है, अयोग्य होता है। तो ये इनएप्टीट्यूड, इनकम्पिटेंस, इनएप्टीट्यूड, इनकम्पिटेंस, ये क्या है, इसका सूटेबल वर्ड है, ये ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट इम्पेड। इम्पेड क्या होता है, इम्पेड जो होता है, इम्पीड, इम्पीड का मतलब था कोई भी चीज़ को अवरोध पैदा करना। तो ये तो फैसिलिटेट का तो सुविधाजनक बनाना, समझे कि मेरी बात भाई। आपके जीवन में कोई चीज़ क्या बनती है, इम्पीड बनती है, यानी कि बाधा बनती है, और उसका उल्टा फैसिलिटेट, सुविधाजनक, ठीक है। और हिंडर का मतलब क्या हो गया, बाधा। हिंडर का मतलब क्या हो गया, बाधा, कोई भी चीज़ के बीच में अवरोध उत्पन्न होना, उसको हिंडर बोलेंगे, उसको इम्पेड बोलेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, सूटेबल वर्ड हो गया। एक्स्ट्राडिक्शन, एक्स्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ का प्रत्यार्पण, जिसको अपन बोलेंगे। प्रत्यार्पण का मतलब निकालना किसी भी चीज़ को, निष्कासित, जिसको अपन बोलेंगे। द एक्स्ट्राडिक्शन ऑफ लीडर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप में से उस लीडर को, नेता को क्या कर दिया गया, एक्स्ट्राडिक्शन कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, वहां से देश निकाला, जिसको अपन बोलते हैं ना यहाँ पे डिपोर्शन। डिपोर्शन का मतलब क्या हो गया, डिपोर्टेशन का मतलब क्या होगा, डिपोर्टेशन का मतलब देश निकाला, या फिर निर्वासन, या फिर उसको वहां से प्रत्यार्पण, जिसको अपन बोलेंगे। तो एक्स्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हो गया, डिपोर्टेशन हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, डिपोर्टेशन और यहाँ पे एक्स्ट्राडिक्शन, ये इसका सूटेबल वर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 आता है डिट्रीमेंटल। इसका क्या पूछेंगे आपसे, डिट्रीमेंटल पूछेंगे। तो डिट्रीमेंटल का मतलब क्या हो गया, बताओ। डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ के, जैसे कि नुकसान, जिसको अपन बोलेंगे। नुकसान होने का मतलब क्या हो गया, जिसमें आपको कोई भी लाभ नहीं होता है, उसको बोलते हैं डिट्रीमेंटल, ठीक है। हानि, जिसको अपन बोलेंगे कि इट वॉज फेल्ट दैट द डिसीजन टू रिमूव द ग्रुप फ्रॉम द एक्सरसाइज वुड बी डिट्रीमेंटल, यानी कि वह क्या होगी, हानिकारक होगी वो चीज़, किसके लिए, एक संगठन के लिए। कोई भी वही निर्णय था, उस निर्णय को वहां से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो वो क्या हो गया, उसके लिए हानिकारक साबित हुआ। तो हानिकारक का क्या हो गया, बेनिफिशियल तो क्या होता है, लाभदायक होता है, ठीक है। डिमांडिंग तो आप जानते हो, हर्ष आप जानते हो, हर्ष का मतलब कोई भी चीज़ कि खुशी वाला होता है। तो डिमांडिंग क्या होता है, मांग होता है। तो बच क्या गया, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस का मतलब कोई भी चीज़ के लिए नुकसानदायक अपन बोलेंगे ना, हानिकारक, जिसको अपन बोलेंगे। तो इसका सूटेबल वर्ड क्या हो गया आपका, डिसएडवांटेजियस हो गया। एनी क्लासरूम शुड प्रोवाइड एंड इंगेज होना, कोई भी चीज़ में। इंगेजिंग का मतलब
भाई क्लासरूम के अंदर जो वातावरण है वो लर्नर के लिए इंगेज करने वाला है। इंगेज करने वाले का मतलब क्या हो गया, उनको व्यस्त रखने वाला है। व्यस्त रखने वाले का मतलब क्या हो गया, उनको काम में लगा के रखना। और यहाँ इसका एग्जैक्ट वर्ड होगा अपीलिंग। क्या होगा इसका एग्जैक्ट वर्ड, अपीलिंग होगा इसका। समझे मेरी बात। इंगेजिंग का मतलब कोई भी चीज़ इंगेज होना, यानी कि पढ़ाई में लगे रहना। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है क्लासरूम का वो कैसा होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, अपीलिंग वाला होना चाहिए। ठीक है ना, केयर फ्री वाला नहीं होना चाहिए, थिंकिंग वाला नहीं, ड्रीमिंग वाला नहीं, यानी कि अपीलिंग वाला का मतलब क्या हो गया, व्यस्त वाला। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इट वॉज ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी आप जानते हो ना, ऑब्लिगेशन से मिलकर बना है। ऑब्लिगेशन जानते हो, कोई भी चीज की कंपल्सन जो होती है, कोई भी चीज का जरूरी जो होना, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, कंपल्सरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब कंपल्सरी, अननेसेसरी तो इसका उल्टा हो जाएगा, बाई चांस का मतलब ऐसे ही। ठीक है, और प्रॉब्लमेटिक का मतलब तो आप जानते हो भाई, कोई चीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। तो यहाँ पे इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ को लागू करना, रूल को लागू करने में बोर्ड को ये चीज़ जो है ना वो क्या है, ऑब्लिगेटरी है, ये बाध्यता। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है वैसे, बाध्यता होता है, ओब्लाइज होना, बाध्य होना। ठीक है, तो ओब्लाइज से बना है, ओब्लिगेशन बना है, ओब्लिगेटरी बना है। ओब्लिगेशन और ओब्लिगेटरी इन सब का सिमिलर वर्ड क्या होता है, कंपल्सरी। ध्यान रख लोगे, इसका सूटेबल वर्ड क्या होगा, कंपल्सरी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बिट्रेयल। बिट्रेयल क्या होता है, बिट्रेयल होता है विश्वासघात। बिट्रेयल क्या होता है, आप कहते हैं ना बिट्रेयल ऑफ फेथ, एक उसमें चलाता था विश्वासघात। तो बिट्रेयल का मतलब धोखा। ठीक है, तो धोखा क्या होता है, ट्रीचरी। ट्रीचरी यानी धोखा। क्लियर हो गया भाई, ये तो काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो इसका ध्यान रखना। बिट्रेयल का ट्रीचरी होता है धोखा। ये काफ़ी बार आपको एंटोनिम सिनोनिम में कहीं ना कहीं देखना आप लोग, ये रिपीट होता ही रहता है। उसके बाद में आगे आता है आपका 23 में नैरोएस्ट। नैरो क्या होता है, कोई भी चीज़ का सकड़ा होता है। नैरोएस्ट का मतलब ज़्यादा सकड़ा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा सकड़े का मतलब स्मॉलेस्ट। नैरोएस्ट का मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट, छोटा जिसको अपन बोलेंगे। नैरो का मतलब होता है, नहीं कहते भाई नैरो माइंडेड है, संकीर्ण दिमाग वाला है। ठीक है, तो नैरो एक वर्ड है, नैरोवेस्ट का मतलब बिल्कुल संकड़ा, यानी कि सबसे छोटा। ठीक है ना, वाइल्डेस्ट तो आप जानते हो, स्लाइटली, कोई भी हल्का, थिक, संघन जिसको अपन बोलेंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। उसके बाद में आता है एकिन। बोलिए एकिन क्या होता है, दिस इज एकिन टू द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप दैट प्लेसेस ऑब्लिगेशन ऑन द एंट्रीज इंटरेस्टेड विद डाटा। तो यहाँ पे एकिन का मतलब कोई भी चीज का सिमिलर होना। एकिन का मतलब क्या होना, सदस्य होना। ठीक है ना, यहाँ पे जो डाटा है वो सदस्य हो गया। ठीक है, दिस इज एकिन टू ए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप दैट प्लेस ऑब्लिगेशन ऑन द एंट्रीज इंटरेस्टेड विद डाटा। तो यहाँ पे जो आपका एकिन है, इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर, दोनों का मतलब सदस्य, यानी कि एक समान। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में आता है आपका एट्रीब्यूटेड। क्या आ गया, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का गुणी होना। ठीक है, गुणी होने का मतलब उसमें अच्छे गुण वाला। मैनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली, यानी कि एट्रीब्यूटेड का मतलब उन, आई एम सो सॉरी, एट्रीब्यूट का मतलब वहाँ पे गुण होता है, लेकिन यहाँ पे इस एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे क्या है, मैनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन बी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्सिबल ठहराना। ठीक है ना, एट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, यानी कि जिम्मेदार ठहराना। समझ आया आपको, जिम्मेदार ठहराने का मतलब क्या हो गया, एस्क्राइब्ड हो गया। क्या हो गया, एस्क्राइब्ड का मतलब जिम्मेदार, कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल ठहराना, एस्क्राइब्ड करना। यानी कि बहुत सी जो कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम है ना, उनको क्या किया जाता है, डायरेक्टली मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो गलत फहमियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट, वैसे एट्रीब्यूट का एग्जैक्ट वर्ड भी क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण। और एक मीनिंग एट्रीब्यूटेड जो होता है उसका मतलब भी कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होना। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसमें कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। एट्रीब्यूटेड एस्क्राइब्ड हो गया। ओके, 26 का आता है एक्वायरिंग। ठीक है, एक्वायरिंग का मतलब कोई भी चीज़ को एक्वायर कर लेना।
एग्जेम्पशन ग्रांटेड टू स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। एक्वायरिंग का मतलब कोई भी चीज़ को ऑब्टेनिंग कर लेना। एक्वायरिंग का मतलब हथियाना कोई चीज़ को, ठीक है, ऑब्टेनिंग कर लेना कि प्राप्त कर लेना कोई भी चीज़ को, तो ये बोलेंगे एक्वायरिंग। एक्वायरिंग मीन्स ऑब्टेनिंग। ठीक है भाई, समझ आया। देखिए चलिए आगे था 27 का, द मैनर इन विच दिस एक्सरसाइज हैज बीन अंडरटेकन लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। ये क्या है? डिजायर्ड। तो डिजायर क्या होता है? डिजायर कोई भी चीज़ की आपकी, जैसे कि विश है, डिजायर है, इच्छा है, तो ये डिजायर का मतलब इच्छा, तो ये क्या हो गया? विश्ड फॉर। किसी भी चीज़ की इच्छा जाहिर करना यानी कि विश करना। समझ आया? तो ये इसका क्या हो गया? सुइटेबल वर्ड यहां से आपको पिकअप करना है सी। ए ग्लांस एट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट। डिलाइट देखो, सेंटेंस देखो कितना अच्छा है। ए ग्लांस, ग्लांस का मतलब झलक। ग्लांस का मतलब क्या हुआ? झलक हुआ। कोई भी एक जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी एक सुंदर जो वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, और उसके ऊपर एक ग्लांस, एक झलक जो है ना, वो हमें डिलाइट देती है, वो हमें खुशी देती है, वो हमें हैप्पीनेस देती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब खुशियाँ, खुशियाँ देती है हमें। स्टारवेशन, स्टारवेशन क्या होता है भाई? देखो सेंटेंस को समझो। इट इज टेरिबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टारवेशन। भूख से लोगों का मर जाना बहुत ही टेरिबल है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही खतरनाक है। तो स्टारवेशन क्या होता है? भूख होती है, हंगर होती है, ठीक है ना। हंगर का मतलब भूख। स्टारवेशन ये मीनिंग काफी बार पूछी हुई है, तो प्लीज फोकस ऑन दैट मीनिंग। स्टारवेशन मीन्स हंगर, भूख, भूख से मरना। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 30। द यूनिवर्सिटी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए ग्रीवियंस। ग्रीवियंस क्या होता है? ग्रीवियंस मतलब कोई भी चीज़ का आप उस पर कोई दुख प्रकट करते हो तो उसको बोलेंगे ग्रीवियंस बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको? ग्रीवियंस बोलेंगे, ठीक है। यानी कि डिप्रेशन। क्या हो गया? डिप्रेशन। ग्रीवियंस का क्या हो गया? डिप्रेशन। क्लियर हो गया? डिप्रेशन का मतलब भी कोई भी कंप्लेन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कंप्लेन एक अलग चीज होती है, समझ आया मेरी बात? कंप्लेन एक अलग चीज होगी। कंप्लेन का मतलब तो शिकायत दर्ज की, और वहां पे मान लीजिए आपको ने कोई गलती की है, ठीक है, आपने क्या किया है? कोई गलती की है और आपने उसके ऊपर क्या किया है? क्या दुख प्रकट किया है, तो आपने वो जो दुख प्रकट किया है, जो ग्रीवियंस लेटर बोलेंगे तो ना, एक ग्रीवियंस लेटर। तो वैसे डिप्रेशन ग्रीवियंस दोनों का दुख का से रिलेटेड है, तो इसका जो सुटेबल वर्ड है वो ये है। ओके डियर, इस तरह से आज के इस सेशन में 30 क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और हर एग्जाम में आता है एक दो क्वेश्चन की, ये सूटेबल वर्ड जो हैं इनमें से पिकअप कीजिए आप। तो इस तरह से आपको करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।